राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के टॉप 20 MCQs देखते हैं जनवरी महीने के। पहला प्रश्न देखते हैं, 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिया? ऑप्शन है आपके पास अमिताभ कांत, संजय सिंह, DY चंद्रचूड़, अनिल कुमार लोहाटी। आंसर देखते हैं, अनिल कुमार लोहाटी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शपथ ग्रहण किया। अनिल कुमार लोहाटी 1984 बैच के रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स के अधिकारी हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होता है ऑप्शन डी, अनिल कुमार लोहाटी। अगला देखते हैं, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जिसका इस वर्ष का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण था, यह कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, रायपुर, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में। आंसर देखते हैं, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन नागपुर में हुआ था। तो आपका आंसर है डी, नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मोपा गोवा का नामकरण किस भारतीय पूर्व रक्षा मंत्री के नाम पर रखा गया है? राजनाथ सिंह, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, मुलायम सिंह। आंसर देखते हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मोपा गोवा का नामकरण मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा कर दिया गया है। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सही आंसर है आंसर बी, मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर पूर्व रक्षा मंत्री भी थे और 4 बार के गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अगला देखते हैं, पहला अखिल भारतीय जल पर राज्य मंत्रियों का वार्षिक सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। आंसर देखते हैं, पहला अखिल भारतीय जल पर राज्य मंत्रियों का सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया है, जिसका विषय था वाटर मिशन @ 2047। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भोपाल। इसी प्रकार से प्रश्न जो हैं हम आगे भी देखेंगे और ये महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, गुजरात गैस लिमिटेड के साथ मिलकर किस संस्था ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की है? गेल इंडिया, कोल इंडिया, ONGC, NTPC। आंसर देखते हैं इसका, NTPC ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना प्रारंभ की है। किसके साथ मिलकर? गुजरात गैस लिमिटेड के साथ मिलकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, NTPC। याद रखिएगा, प्रश्न को घुमा देता है, तो हमको पहले प्रश्नों को ठीक से समझना है। आगे देखते हैं, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किए गए थे? 17वां सेशन है ये भारतीय प्रवासी दिवस का। कहाँ आयोजित किए गए थे? देखते हैं ऑप्शन, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब इसका आंसर देख लेते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश में कहाँ? इंदौर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय क्या था? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। तो आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, खेलो इंडिया युवा खेल 2022 30 जनवरी से 11 फरवरी तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, दिल्ली। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। आंसर देखते हैं, खेलो इंडिया युवा खेल 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो आपका आंसर होता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अच्छा, इन खेलों के शुभांकर क्या थे? आशा और मोगली। ये अतिरिक्त पॉइंट मैं इसलिए डाल देता हूँ कि हो सकता है प्रश्न में कुछ दूसरा भी पूछ ले इससे रिलेटेड। अगला देखते हैं, भारत और जापान के वायुसेना के बीच 12 से 26 जनवरी तक कौन सा अभ्यास किया गया? थार अभ्यास, इंद्रधनुष, गरुड़ अभ्यास, वीर गार्जियन। आंसर देखते हैं, भारत और जापान संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन का
आयोजन किया गया था, है ना। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वीर गार्जियन। इस प्रकार से जितने भी अभ्यास हैं उनके नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर होता है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, लेकिन उन अभ्यासों के नाम क्या हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को अब किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास हैं शौर्य दिवस, पराक्रम दिवस, एकता दिवस, विजय दिवस। आंसर देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में आपका आंसर है ऑप्शन बी, पराक्रम दिवस। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार में उनके नाम से द्वीपों के नाम रखे गए हैं। आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने 5 स्टार रेटिंग के साथ इट राइट स्टेशन किस रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया है? नई दिल्ली स्टेशन, भोपाल स्टेशन, आगरा स्टेशन, वाराणसी छावनी स्टेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी छावनी स्टेशन। भारतीय रेलवे ने वाराणसी छावनी स्टेशन को इस प्रमाणन से सम्मानित किया गया, किससे? इट राइट स्टेशन, और 5 स्टार रेटिंग उनको दी गई है। किसको? वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को। आपका आंसर है डी। अगला देखते हैं, 13 जनवरी 2023 को MV गंगा विलास की शुरुआत हुई। यह भारत के 4 राज्यों सहित किस एक देश को की भी यात्रा करेगी? मतलब 4 राज्य भारत के क्रॉस करेगी, साथ में एक 5वीं एक दूसरे देश में भी करेगी। आंसर है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर बांग्लादेश ही होगा। MV गंगा विलास भारत के 4 राज्यों को, इनके राज्यों से जाएगी बिहार, झारखंड, बंगाल, असम और बांग्लादेश के ढाका से गुजरेगी। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, 17वां प्रवासी दिवस में विशिष्ट अतिथि के तौर पर किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आए थे? मतलब विशिष्ट अतिथि थे। सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोषी, फिजी के सितविनी राबुका, त्रिनाद और टोबैगो के अवलंबिकित, मालदीव के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो इसका आंसर हो जाता है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी 17वां भारतीय प्रवासी दिवस के विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारत आए थे। तो आपका ऑप्शन है ए, सूरीनाम, चंद्रिका प्रसाद संतोषी। अगला देखते हैं, 12 जनवरी से 16 जनवरी 2023 तक 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किए गए हैं? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, कर्नाटक। आंसर देख लेते हैं, युवा महोत्सव कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम विकसित युवा विकसित भारत था। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। कर्नाटक में कहाँ मनाया गया? हुबली धारवाड़ में आयोजित किया गया था। अच्छा, इस महोत्सव की थीम जो थी वो क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। अगला देखते हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 12 से 13 जनवरी तक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का विषय क्या था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, विकास के लिए भारत, आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता, वाटर एट द 2047। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता। इस सम्मेलन का विषय आवाज़ की एकता, उद्देश्य के लिए एकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे ने भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत किन शहरों के बीच की है? ऑप्शन है आपके पास, पटना से जनकपुर के बीच, वाराणसी से मधुबनी के बीच, दिल्ली से जनकपुर के बीच, या दिल्ली से अयोध्या से जनकपुर के बीच। याद रखिएगा, जनकपुर जो है वो नेपाल में पड़ता है। तो आंसर इसका है अयोध्या से जनकपुर के बीच भारत गौरव डिलक्स AC टूरिस्ट ट्रेन चलाया जाएगा। याद रखिएगा, जनकपुर जो है वो कहाँ है? नेपाल में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी, अयोध्या से जनकपुर के बीच। अगला देखते हैं, मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुवाहाटी में, शिलोंग में, अगरतला में, इम्फाल में। 4 ऑप्शन है आपके पास में। पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलोंग में स्थापित किया जाएगा, तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिलोंग में। इस प्रकार से जो पहला या जो अंतिम, इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं ज़रूर वनडे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, और करंट अब जो है हमें बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। करंट से 30 से 35% क्वेश्चन आते हैं। अगला देखते हैं, पहली महिला अंडर 19 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जा रहा है? पहली महिला अंडर विश्व कप क्रिकेट, माफ़ करिएगा क्रिकेट नहीं लिख पाया है, क्रिकेट है ना। भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साउथ अफ्रीका, है ना। पहली महिला अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होना चाहिए, यहाँ पर क्रिकेट जो है वो नहीं लिख पाया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। अगला देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है। चलिए ये एक चीज़ पता चल गई इसी प्रश्न में। इस सूची में भारत का स्थान कौन से क्रम पे है? 75वां, 80वां, 85वां, 90वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 85वां। भारत का इस सूची में 85वां स्थान है, और भारत के लोग 59 देशों में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। तो 3 चीज़ें इस प्रश्न में क्लियर हो गई कि हेनले पासपोर्ट के हिसाब से जापान सबसे शक्तिशाली नंबर 1 पर है, भारत 85वां पे है, और भारत 59 देशों में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं विदेशों में भारत के लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ AC चरणिया को किस संस्था ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, स्पार्को ने, नासा ने, इसरो ने। याद रखिएगा स्पार्को जो है पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा ने। नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है, और AC चरणिया जी जो हैं वो भारतवंशी हैं, है ना। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर है ऑप्शन सी, नासा ने उनको नियुक्त किया है। अगला देखते हैं, नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। यह किस फिल्म का सॉन्ग है? सबको पता होगा, फिर भी अपन ऑप्शन देखते हैं। KGF, बाहुबली, RRR और कांतारा। फिल्म RRR के लिए नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं जरूर मिलते हैं, जो प्रख्यात अवार्ड या सम्मान हैं जिस व्यक्ति या संस्था को मिलता है वो जरूर पूछे जाते हैं। इस प्रकार से हम अगला करंट अफेयर जल्दी ही लाएंगे। धन्यवाद।